भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र में असली बॉस कौन है? क्या वो राष्ट्रपति हैं जो रायसीना हिल्स पर बैठते हैं, या फिर प्रधानमंत्री जो सरकार चलाते हैं? आज हम भारत की सत्ता के इसी सबसे बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। तो सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल। अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स को एक शतरंज की बिसात माने, तो क्या राष्ट्रपति सिर्फ एक नाम के राजा हैं? और क्या प्रधानमंत्री वो वजीर हैं जिसके हाथ में असल ताकत होती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इसका जवाब ना किसी पॉलिटिकल डिबेट में नहीं है, बल्कि हमारे अपने संविधान में ही छिपा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इन दोनों ताकतवर पदों को कैसे डिजाइन किया था। हमारा संविधान दो बिल्कुल अलग अलग भूमिकाएं बनाता है। राष्ट्रपति वो पूरे देश के प्रमुख हैं, मतलब हेड ऑफ द स्टेट, और प्रधानमंत्री वो सरकार के मुखिया हैं, यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एक तरह से सोचिए, एक देश का प्रतीक है और दूसरा उस देश की सरकार का इंजन। अब ये दो शब्द हैं, सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, डी जूरे और डी फैक्टो, पर इनका मतलब बहुत सीधा है। डी जूरे का मतलब होता है कानून के मुताबिक, या कह लीजिए कागज पर। तो कागज पर तो राष्ट्रपति ही हेड हैं, लेकिन डी फैक्टो का मतलब है असलियत में, और असलियत में सारी ताकत प्रधानमंत्री के पास होती है। तो चलिए अब सीधा संविधान के उन पन्नों में गोता लगाते हैं जहां इस पावर गेम के सारे नियम लिखे हुए हैं। आर्टिकल 72 से लेकर 78 तक ये वो हिस्से हैं जो हमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रिश्ते की पूरी कहानी बताते हैं। ये स्लाइड एक तरह से हमारी यात्रा का रोड मैप है। हम आर्टिकल 72 से शुरू करेंगे, जो राष्ट्रपति को एक बहुत बड़ी शक्ति देता है। फिर आएंगे आर्टिकल 74 पर, जो इस पूरे खेल को पलट देता है। और आखिर में देखेंगे आर्टिकल 78, जो एक तरह का चेक एंड बैलेंस बनाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 72 की। ये राष्ट्रपति को एक असाधारण शक्ति देता है, क्षमादान की शक्ति। सोचिए, एक ऐसी पावर जो देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले तक को बदल सकती है, किसी सजायाफ्ता मुजरिम की सजा माफ कर सकती है या कम कर सकती है। और ये सिर्फ एक शक्ति नहीं है, इसके अंदर 5 अलग अलग तरह की शक्तियां हैं। पार्डन का मतलब है पूरी तरह से माफी। कम्यूटेशन यानी सजा की प्रकृति बदलना, जैसे फांसी को उम्र कैद में। रेमिशन मतलब सजा का समय कम करना। रिस्पाइट किसी खास वजह से सजा कम करना। और रिप्रीव यानी सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगा देना। अब आते हैं उस आर्टिकल पर जो सच कहूं तो इस पूरे रिश्ते की धुरी है, आर्टिकल 74। ये साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी। ये दो शब्द, सहायता और सलाह, यही सब कुछ तय कर देते हैं। तो क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति को जनता की आवाज सुननी होगी। उन्हें उसी नेता को प्रधानमंत्री बनाना होगा जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन मिला हो। यहां लोकतंत्र की ताकत दिखती है। और ये रिश्ता कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी तय करता है। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो सरकार के सभी बड़े फैसलों और कामकाज की जानकारी राष्ट्रपति को देते रहें। ये एक तरह का संवैधानिक चेक एंड बैलेंस है। अच्छा, तो हमने अलग अलग शक्तियों को तो देख लिया, पर ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? ये पजल जुड़ता कैसे है जिससे एक स्थिर सरकार चल सके? और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक संविधान संशोधन के बाद ये तय हो गया कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद की दी हुई सहायता और सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, मतलब उन्हें वो माननी ही पड़ेगी। बस इसी एक बदलाव ने सारी की सारी असली कार्यकारी ताकत प्रधानमंत्री के हाथों में दे दी। तो फिर राष्ट्रपति का असली रोल क्या है? वो एक तरह से संविधान के गार्डियन हैं, देश की अंतरात्मा के रक्षक। वो ये पक्का करते हैं कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम करे। वो एक ऐसा प्रतीक है जो दलीय राजनीति से ऊपर उठकर पूरे देश को एक साथ जोड़ता है। तो चलिए वापस अपनी शतरंज की बिसात पर लौटते हैं और देखते हैं कि इस खेल में असल में कौन राजा है और कौन वजीर। तो बात साफ है, प्रधानमंत्री हैं देश के चीफ आर्किटेक्ट, जो देश की नीतियां बनाते हैं और देश का भविष्य तय करते हैं। और राष्ट्रपति वो हैं संविधान के संरक्षक, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि लोकतंत्र की ये इमारत हमेशा मजबूत रहे। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप है, या फिर वो एक ऐसे गार्डियन हैं जो सिर्फ तब एक्शन में आते हैं जब लोकतंत्र पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा हो?
ये वो सवाल है जो हमारे लोकतंत्र की गहराई को दिखाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।